हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो सीआरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं उसका हम डेली बेसिस के ऊपर जो शिफ्ट बाय शिफ्ट होते हैं उनके क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो आज है 10 तारीख और आज 10 तारीख को जो भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर हुए थे उनको मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ, मनोज सैनी। और इसकी पीडीएफ और साथ ही साथ सुबह की जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसकी पीडीएफ पाने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसका नाम है डेली जो करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। इस पे देखो ये मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ इस पे इसको सर्च करोगे तो इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक हमारी जो भारत की भूगोल बुक आई है उसको भी जरूर देखिए। तो देखिए, भारत की भूगोल ओनली फॉर 49 रुपीज के अंदर मैंने मैपिंग के साथ पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाई है। जो आप यदि व्हाट्सएप नंबर है 7073766287 इन नंबरों पे आप यदि मैसेज करोगे और 49 रुपीज फोन पे इन पे डाल के और व्हाट्सएप कर दीजिए आप स्क्रीनशॉट, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और उस यदि पीडीएफ का पूरा थोड़ा सा सार देखना है पहले तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो आज हमने इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाया है। तो अब आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो मकसद है सीआरपीएफ का, जो 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुई है उसको हम लेके आपके सामने हाजिर है। तो देखिए, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी चैनल के ऊपर और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। तो देखिए 10 तारीख को जो 10 जुलाई डेली बेसिस के ऊपर आप सभी को पता होगा चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर जाकर देख लेना आप सभी एग्जामों के आने वाले एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और आर्मी जैसी भर्तियों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो 10 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका पहले एनालिसिस करता हूं आपके सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था। तो चीन ने ये क्वेश्चन आया था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया, कब्जा किस वर्ष किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 के अंदर। कब किया था, 1951 के अंदर ये कब्जा किया था। यदि तारीख की बात करें तो तारीख हो जाएगी 23 मई। क्या हो जाएगी, 23 मई इसकी सही डेट हो जाएगी। 23 मई को चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और जो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, उन्होंने वहां से उनको मारने के लिए जो शी जिनपिंग है वो वहां पे सेना के द्वारा मरवाना चाहते थे किसको, दलाई लामा को। और दलाई लामा जो वहां से चल के कहाँ आ गए, भारत के अंदर आ गए। और भारत के अंदर जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है जो धर्मशाला, उसके अंदर आके वहां ने शरण ले लिए, ठीक है। इसी कारण से भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जो भारत चीन युद्ध नाम से प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता होगा। कब हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछने का कारण क्या था, तो आपको पता होगा वर्तमान में रूस और यूक्रेन का जो क्लाइसिस चल रहा है, तो उसके कारण जब यूक्रेन 1991 के अंदर ये जो संयुक्त सोवियत संघ था उसमें से विघटित होकर 11 राष्ट्र बने थे, और उन 11 राष्ट्रों में से यूक्रेन भी एक अलग राष्ट्र था, ठीक है ना। तो रूस अपना जो प्रभुत्व है 1991 से पहले का प्रभुत्व है वापस लाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसके कारण वो यूक्रेन पे कब्जा करने जा रहा है। इसी प्रकार से ये चीन भी इस तिब्बत पे वापस कब्जा करने जा रहा है, ठीक है। तो इस पे कब्जा हुआ था 1951 के अंदर, और ये तिब्बत आज भी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने करंट अफेयर्स के अंदर आपको कल वाली क्लास के अंदर ही बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पे है, तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय जो एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी है, और एनजीटी एक्ट कब आया था, तो देखिए ये दिल्ली के अंदर इसका हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। और ये एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो आईएसआई आपको आईएसए जो मार्को है वो इसको किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के समय दिए जाने वाला मार्को है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पहले जो शास्त्रीय नृत्य हैं आर्ट, उनके बारे में बताया है आपको वीडियो के अंदर। और आज बता देना चाहता हूं कि यह शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य क्या, एक तो है शास्त्रीय भाषा, कितनी है शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा है कितनी, 6, कितनी है 6 शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य है 8। और कल के सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था 8 कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा जो संविधान के अंदर यदि ऐसे पूछ ले आपको कि सबसे पुरानी कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो उसके अंदर तो हो जाएगा संस्कृत। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि जो संविधान के अंदर है उनको दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषाओं का, तो शास्त्रीय भाषाओं के जो सबसे पुरानी, या आप पूछ सकते हैं 2004 के अंदर किसका दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था तमिल। किसको दिया गया है, तमिल, ठीक है, तमिल। फिर आ गया संस्कृत, क्या आ जाएगा, संस्कृत। फिर आ जाएगा कन्नड़, क्या आ जाएगा, कन्नड़। और कन्नड़ के बाद आ जाएगा तेलुगु, तेलुगु के बाद आ जाएगा मलयालम, और मलयालम के बाद क्या आ जाएगा, देखो हो गया तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। और एक और है, थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है, उड़िया, उड़ीसा, उड़िया, क्या आ जाएगा, उड़िया। तो 3 3 6, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। इनको दर्जा मिला 2004 के अंदर, इसको दर्जा मिला 2005 के अंदर, इनको 2007 के अंदर, इसको 2008 के अंदर, और ये 2012 के अंदर, और ये 2013 के अंदर। ये शास्त्रीय भाषाओं को संविधान के अंदर दर्जा दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, देखिए साथियों, देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 हैं। कौन कौन से, 8 की बात करें तो देखो, एक तो आपको हो जाएगा सबसे पहले कौन सा, कुचिपुड़ी, कौन सा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी के बाद यदि बात करें तो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, क्या हो जाएगा, भरत, एक मिनट, तो देखिए साथियों, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है ना। अब 8 कौन कौन से हैं, तो 8 कौन कौन से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। 8 कौन कौन से हैं, देखिए, एक है कुचिपुड़ी, और एक है भरतनाट्यम, एक है मणिपुरी, एक है उड़िया, जो ओडिसी, मणिपुरी। देखो एक हो जाएगा कुचिपुड़ी, सबसे पहले आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का जो है। और एक हो जाएगा, देखो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, एक है कथकली, ठीक है, एक है ये कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया। आपको पता होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ओडिसी, ओडिसी, मणिपुरी, मणिपुरी हो जाएगा। और फिर हो जाएगा, देखो एक यहाँ पर मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। एक हो जाएगा उत्तर भारत का कथक, ठीक है, 3 3 6 1 7। और एक हो जाएगा आपके, देखो कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। और एक और, 1 2 3 4 5 6 7, एक और मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये कल मैंने बताया था ना आपको, आज थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, शायद मिस हो गया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1951 के अंदर किया था, और युद्ध हुआ था 1965 के अंदर। कब हुआ था, चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, और जो कब्जा किया था वो किया था 1951 के अंदर चीन के द्वारा तिब्बत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य ने, किस शासक ने बनवाया था। तो वृद्धेश्वर मंदिर जो बनाया था वो बनाया था राजराज चोल ने। किसने बनाया था, राजराज चोल थे। और वो कौन से, फर्स्ट, उनके द्वारा ये वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था, वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है ना। वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो राजराज चोल प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट आया था WPL। ये क्वेश्चन मैंने आपको मई माह की करंट है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर देख लेना, मई माह की करंट अफेयर्स है, उसके अंदर मैंने कराया था जो IPL है, IPL है, IPL के तहत ही WPL भी शुरुआत की है। और ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो कौन है, हेनली मैथ्यू, हेनली
मैथ्यू, ये वहां पे क्या है, पर्पल कैप जीतने वाली, पर्पल कप जीतने वाली कौन है, हेली मैथ्यू। नेक्स्ट आया था 1494 में फरगना का शासक कौन बना था, तो फरगना का शासक कौन बना था, तो वो बना था बाबर। कौन सा शासक बना था, बाबर बना था। एक और एक क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा, मैंने मैपिंग के माध्यम से भी परसों बताया था आपको कि स्थिति विस्तार के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने टपक गया है। तो देखिए जैसे ये गुजरात का कच्छ आ गया, और ये जो खंबात की खाड़ी आ गई, और साथ साथ ये अरब सागर आ गया इधर, और ये श्रीलंका आ गया, श्रीलंका के पास ये बंगाल की खाड़ी आ गई, बे ऑफ बंगाल, और ये यहाँ पे हमारा भारत आ गया। तो यहाँ से आप सभी को पता होगा यहाँ से क्या गुजरती है, तो यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। क्या कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। और एक हमारा टाइम जोन होता है इधर से, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो हो गई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इधर यहाँ से लिया गया है टाइम जोन। टाइम जोन देखो ये तो टकराती है यहाँ पे नैनी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से लिया गया है टाइम जोन, कहाँ से, मिर्जापुर से, मिर्जापुर से लिया गया है। ये क्वेश्चन टपक गया, और आपके पीडीएफ के अंदर ये रंगीन प्रिंट के अंदर दिया हुआ है मिर्जापुर। ये स्थिति विस्तार आपको पीडीएफ के अंदर रंगीन फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ को जरूर ले। आपको मात्र देखो 2 सोच होती है, 49 रुपए। एक आप सोचोगे कि मात्र 49 रुपए में कितना कंटेंट नहीं दे सकता, ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन मैंने ओनली फॉर जो प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए ये 49 रुपीज रखा है। मैंने सोचा है कि हर गरीब से गरीब तक ये पीडीएफ पहुंचे और पढ़ सके, ठीक है ना। तो ये एसएससी, रेलवे आदि इत्यादि जो सभी इंटरनेशनल जो केंद्रीय सरकार की भर्तियां हैं और राज्य सरकार की भर्तियां हैं, उनके अंदर जो भारत के भूगोल का जो पैटर्न है उसके अंदर ये आपको इससे अलावा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैंने कंटेंट ओनली फॉर 49 रुपीज के अंदर दिया है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कीजिए जो मैंने अपनी पहले दिए थे, यहाँ पे 7073766287 पे जैसे आप क्लिक करोगे और वहां पे आप 49 रुपए पे करें फोन पे से और इस पे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी मराठी, ठीक है ना। और मराठी कहाँ पे बोली जाती है, तो मराठी क्षेत्र है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है 2000, देखो मैंने कितनी बार बता दिया कि 2011 की जनगणना का क्वेश्चन फिक्स है। तो इसके अंदर आया था 2011 की जनगणना कितने चरणों के अंदर हुई थी, तो 2 चरणों के अंदर हुई थी। कितने चरणों के अंदर हुई थी, 2 चरणों के अंदर हुई थी। अब एक साइंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक अवतल दर्पण में जब फोकस पर रखी हुई वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, तो अनंत पर बनाएगी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आप थोड़ा डेट को भी ध्यान दे लें। देखो 22 तारीख से आपको फैक्चुअल डाटा याद रखने के लिए, देखो 22 यदि मार्च की बात करें, 22 मार्च की, यदि 22 अप्रैल की बात करें, और यदि आपको 22 मई की बात करें, तो तीनों डेट आपको याद रखने की। देखो 22 मार्च, मार्च के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को। यदि जल होगा, कहाँ पे होगा, जल होगा तो ही पृथ्वी बचेगी। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी होगी तो पृथ्वी के ऊपर अन्य अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करेंगे, और वहां पे क्या पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी। तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो आप सभी को याद हो गया, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल गया, ठीक है। एक पूछा था राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है जो राष्ट्रीय थल सेना दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय थल सेना दिवस। इस क्यों मनाया जाता है, तो करियप्पा नाम के जो प्रथम यहाँ पे सेना के अंदर थे, और उनकी यादगार के अंदर जन्म दिवस के ऊपर ये राष्ट्रीय जल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी हो गया युवा दिवस, ठीक है, विवेकानंद की यादगार मनाया जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए थे वो आपके सामने मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ।
और इनको जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साथ। धन्यवाद।